अगर आपको आने वाले कुछ सालों में बहुत बड़े फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे कि बच्चों की शादी करनी है या हायर एजुकेशन दिलवानी है या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या अपने आने वाले बुढ़ापे वाली लाइफ को सुकून से जीना है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आपको एक साथ बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसीलिए आप अभी से किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक बार एसआईपी या लमसम के द्वारा पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो जब तक आपके बच्चे बड़े होंगे तब तक आपके पास एक बहुत बड़ा फंड तैयार होगा। तब आप अपनी सारी ज़रूरतों को बिल्कुल आराम से पूरा कर सकेंगे। तो आइए जानते हैं हम ऐसे ही एक धमाकेदार फंड के बारे में जिसका नाम है टाटा म्यूचुअल फंड। इसमें आप एक बार लमसम 50,000 इन्वेस्ट करके एक टाइम पीरियड के बाद 1,64,00,000 तक का एक बहुत बड़ा फंड बना सकते हैं। हालांकि ये स्कीम मिडिल क्लास लोगों के लिए दूसरी स्कीमों से कंपेयर किया जाए तो बहुत ही बेहतर होगी, क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ एक बार 50,000 इन्वेस्ट करके आप एक टाइम पीरियड के बाद 1,64,00,000 बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टाटा के इस फंड के बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं हम इस फंड के बारे में। मैं आपको बता दूं कि इस फंड ने पिछले साल 72.19% का रिटर्न दिया है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि अगर आपने पिछले साल 10 लाख रुपए इसमें लगाए हुए होते तो आज ये 17,21,870 रुपये हो गया होता। और पिछले 3 सालों में इसने 36.95% रिटर्न दिया है, यानी कि 10 लाख का 25,68,741 रुपये सिर्फ 3 साल में। और पिछले 5 सालों का देखें तो इसने 28.37 का रिटर्न दिया है, यानी 10 लाख का 34,85,922 रुपये। और सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स देखे तो 18.59% का एनुअलाइज रिटर्न है। दोस्तों, ये लॉन्च हुआ था 31 दिसंबर 2004 को, यानी अगर आपने 2004 में 10 लाख लगाकर छोड़ दिए होते तो आज ये लगभग 3 करोड़ के आसपास होता। बात करा जाए फंड साइज के बारे में तो ये अभी 2,480 करोड़ का है एज ऑन 30 जून 2024। और बात करा जाए अगर एक्सपेंस रेशियो की तो ये अभी 1.19% है एज ऑन 30 जून 2024। और साथ ही करंट एनएवी प्राइस देखा जाए तो 212 रुपये 55 पैसे है एज ऑन 25 जुलाई 2024। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी से 500 रुपये का है और लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है 12.5%। दोस्तों, टाटा म्यूचुअल फंड के इस फंड का नाम है टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये कंपनी फंड मैनेजर्स रखती है जो अपने एनालिस्ट के बेस पर हमारे पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। अगर इस कंपनी के टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो L&T लिमिटेड में 5.01% की होल्डिंग्स है, NTPC लिमिटेड में 3.55% की होल्डिंग्स है, अडानी पोर्ट्स में 2.74% की होल्डिंग्स है, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड में 2.65% की होल्डिंग्स है, सीमेंट लिमिटेड में 2.45% की होल्डिंग्स है, अल्ट्राटेक सीमेंट में 2.23% की होल्डिंग्स है। अगर सेक्टर बाई बात करें तो कैपिटल गुड्स में 33.68% की होल्डिंग्स है, पावर में 12.40% की होल्डिंग्स है, कंस्ट्रक्शन में 11.61% की होल्डिंग्स है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में 9.98% की होल्डिंग्स है। तो दोस्तों, अब म्यूचुअल फंड एसआईपी कैलकुलेटर के माध्यम से हम ये देखते हैं कि सिर्फ 50,000 रुपये से एक टाइम ड्यूरेशन के बाद 1,64,00,000 का फंड कैसे बना सकते हैं। तो पिछले सालों को देखें तो इस कंपनी ने 18.5% का रिटर्न दिया है, लेकिन अभी के समय हम सिर्फ 18% का ही रिटर्न मानकर चलेंगे। अगर हम 15 साल कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं इसी फंड में तो आपके 50,000 रुपये का एस्टिमेटेड रिटर्न 5,48,687 रुपये बन सकते हैं। आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ आपका फाइनल वैल्यू 5,98,687 रुपये बन सकता है। और 20 साल इन्वेस्टेड रहते हैं इसी फंड में तो एस्टिमेटेड रिटर्न 13,19,652 रुपये होगा और फाइनल वैल्यू 13,69,652 रुपये होगा। और इसी फंड में अगर 25 साल इन्वेस्टेड रहते हैं तो एस्टिमेटेड रेवेन्यू 30,83,431 रुपये होगा और फाइनल वैल्यू 31,33,431 रुपये होगा।
और इसी फंड में 30 साल इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका एस्टिमेटेड रेवेन्यू 71,18,532 रुपये होगा और फाइनल वैल्यू होगा 71,68,532 रुपये। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि 50,000 रुपये से हम 1,64,00,000 का अमाउंट एक टाइम ड्यूरेशन के बाद कैसे बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल पॉसिबल है और अगर हम 35 साल तक इसी फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं तो 35 साल के बाद हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा, वो होगा 1,63,49,865 रुपये और हमारा फाइनल वैल्यू होगा 1,63,99,865 रुपये। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल हुआ कि भाई 35 साल का समय तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, 35 साल तक कोई कैसे इंतज़ार करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि 15-20 सालों में आप करोड़पति बन जाए तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप बन सकते हैं लेकिन आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव या हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। धन्यवाद।